सितंबर है और पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा दिन है कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस अतहर मिनल्लाह साहब और हसन मियां गुल औरंगज़ेब साहब ने जो फ़ैसला सुनाया है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उसकी बेटी मरियम नवाज़ और दामाद कैप्टन सफदर साहब की जो सज़ा थी, जो एहतसाब अदालत ने दिलवाई थी, उसको मुअत्तल किया और दोनों की रिहाई का हुक्म दे दिया है। इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है कि मियां साहब का जब से ये केस चल रहा है उस वक्त से लोगों का ख़्याल ये है कि शायद जुडिशरी जो है वो अंडर प्रेशर है गैर जमहूरी क़ुव्वतों की तरफ से, और वो ज़बरदस्ती चाहते हैं कि मियां साहब और उसके ख़ानदान को जो है उसको जेल भेज दिया जाए, उनको सज़ाएँ दी जाएँ। एक साइड पे अगर हम देखें तो अगर जुडिशरी, पाकिस्तानी जुडिशरी ने ये साबित कर दिया कि इसमें ऐसे जजेस है जो कि कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और अपनी ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। दूसरी साइड पे मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। इससे पाकिस्तानी जमहूरियत मजबूत होगी और दूसरी साइड पे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो लीडर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जो फ़ैसला किया कि वतन वापस आने का, साथ ही जो है अदालतों में ट्रायल को देखना, तकरीबन मेरे ख़्याल में रफली 200 तक तो उसने अदालतों में पेशियाँ बुक थी रोज़ाना की बुनियाद पे, और फिर आके जितना जैसा था उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि मैं क्लीन नीट और पाकिस्तान का मुहिब वतन हूँ। जो सज़ा उनको सुनाई गई एहतसाब अदालत ने, लोगों का उस पर पहले से शक था कि शायद एहतसाब जज ने ये जो फ़ैसला दिया है ये अंडर प्रेशर दिया है और मियां साहब को बेगुनाह जेल भेज दिया, और स्पेशली मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर साहब को। एक साइड पे तो ये है कि मियां साहब ने अपनी बीमार बीवी को लंदन में छोड़ के वापस आ रहा था, उनको पता था कि मुझे डायरेक्ट जेल जाना है और जेल में जो है उसने वहाँ पे उनके लिए कैसी ज़िंदगी इंतज़ार कर रही थी ये भी उनको पता था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था कि उसने प्रेफर किया कि मैं जाके जेल जाऊंगा, अदालतों में अपने आप का दिफा करूंगा। लेकिन मेरे ख़्याल में मियां साहब से जो बहुत बहादुर साबित हुई वो मरियम नवाज़ थी 2 काउंट से। नंबर 1, एक तो मरियम नवाज़ जो कि ख़ातून, पाकिस्तानी माशरे में ख़ातून का जेल जाना एक बहुत बड़ा मायूब समझा जाता है। उसने न सिर्फ ये कि जवान मर्दी, इस्तिकामत और बहादुरी के साथ जेल में जितने दिन गुजारे, उसने साबित कर दिया कि वो एक आयरन लेडी है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान उसने कोई कंप्लेंट नहीं की कि घर में के कमरे में एसी नहीं है, कुर्सी नहीं है, टीवी नहीं है, बल्कि उसने यहाँ तक प्रेफर किया कि आम कैदियों के साथ उसने जो है कि मुझे वहाँ पे रखा जाए। मियां साहब ने सिहाला रेस्ट हाउस जाना जो है उसको रिफ्यूज़ किया, उसको पेम्स अस्पताल जब लाया गया वहाँ पे उसने रहना रिफ्यूज़ किया। इससे पता चलता है कि माशाल्लाह मुल्क की जो क़यादत है, जमहूरी क़यादत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मियां साहब के हवाले से, इससे पहले जरदारी साहब ने भी किया था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था। यही लीडरान होते हैं, यही कौम की जिनकी तरफ आंखें होती हैं कि ये जमहूरियत के लिए लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आगे नैब ने जो करना है, हाई कोर्ट ने जो करना है, वो तो हाई कोर्ट की जजेस की प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले से एक तरफ अगर पाकिस्तानी अदालतों पे लोगों का जो ट्रस्ट है, जो एतमाद है, वो बिल्ड होगा, दूसरी तरफ इससे अंदाज़ा होता है कि मुल्क में जमहूरियत जो है, जमहूरियत की जो जड़ें हैं वो मज़ीद मज़बूत हो जाएंगी, और वो क़ुव्वतें जिन्होंने हमेशा जमहूरियत पे शब खून मारा है, जिसने लोगों के जो उसके अगेंस्ट आके कब्ज़े किए थे, उन लोगों के मियां साहब ने खुल के ये बात की थी कि अभी ये निज़ाम मज़ीद नहीं चलेगा, खलाई मखलूक का मज़ीद कोई इन्हिसार नहीं होगा। एक जर्नल आके लोगों का इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को घर चलता करता है, उससे कोई पूछता नहीं है। और मेरे ख़्याल में मियां साहब के तरह मैंने कहा कि जितनी डीलें मियां साहब ने डिनाई की, उससे अंदाज़ा होता है कि आने वाला जो इंशाअल्लाह दौर है पाकिस्तान का, वो वहाँ पे मज़बूत जमहूरियत, मज़बूत अदलिया और मज़बूत